खुद को बचाने के लिए ऋषभ ने चली फिर से एक दोहरी चाल। ऋषभ सीधा मायरा तक पहुंचता है और फिर से उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही तरीके से वो मायरा पर हावी होता है। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक अब बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ एक तरफ अरमान और अभीरा की शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोर से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अरमान ऋषभ को उसके किए हुए गुनाहों की सजा दिलाने के लिए पूरी तैयारी कर लिया है। अरमान ने यह ठान लिया है कि वो इस बार ऋषभ को किसी भी कीमत पर कानून के शिकंजे से बचने नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अब यहीं पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, जो सब कुछ बदल कर रख देगा। दरअसल ऋषभ एक बार फिर से अपनी पुरानी चाल चलने वाला है। वो सीधे मायरा तक पहुंचता है, उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है। ऋषभ मायरा से ये कहता है कि वो अपने पापा अरमान से बात करे, उन्हें समझाए कि उसे जेल ना भेजे, वरना वो मायरा के साथ बहुत बुरा करेगा। वो मायरा के मन में डर बैठाने की पूरी कोशिश करता है, उसकी भावनाओं का फायदा उठाने लगता है। मायरा पहले से ही काफी परेशान और डिप्रेशन में होती है। वो ऋषभ की बातों में आकर एक बार फिर से उसी के जाल में फंसती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ मायरा अरमान के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करेगी, अपना डर बताएगी कि ऋषभ को जेल न भिजवाए। मायरा की ये बातें सुनकर अरमान भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन क्या वो अपनी बेटी की ये बात मानेगा या फिर वो ऋषभ को उसके किए की सजा दिलाएगा? यही सवाल अब सभी के मन में उठने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिर ऋषभ जेल जा पाएगा या नहीं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसी बीच अरमान और अभीरा की शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बेहद एक्साइटेड होते हैं। कोर्ट मैरिज की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभी लोग इस खास पल का काफी इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे उन दोनों की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। कोर्ट मैरिज के लिए जाते समय अचानक अरमान की तबीयत बिगड़ जाती है। पहले तो वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो सड़क पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। उधर कोर्ट में अभीरा अरमान का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। समय लगातार निकलता जा रहा होता है, लेकिन अरमान कोर्ट में नहीं पहुंच पाता। अभीरा को समझ नहीं आता कि आखिर अरमान कहाँ रह गया। जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी बेचैनी और चिंता बढ़ती जाती है, और सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगता है जब कोर्ट मैरिज का तय समय एकदम खत्म हो जाता है। अरमान समय पर कोर्ट पहुंच ही नहीं पाता, और इसी वजह से अरमान और अभीरा की कोर्ट मैरिज की तारीख फेल हो जाती है। अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता कि अरमान के साथ आखिर क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि अरमान अचानक इस तरह से गिरकर बेहोश क्यों हुआ है? क्या उसकी हालत के पीछे कोई गंभीर बीमारी है, या फिर इसके पीछे भी ऋषभ की ही कोई नई साजिश छुपी हुई है? क्या अरमान ठीक होकर वापस आ पाएगा? क्या अरमान और अभीरा की शादी हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऋषभ इस बार जेल जाएगा या फिर एक बार फिर से अपनी चालाकियों से बच निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।